सकता हूँ। अपने समाज का इस तरीके का अत्याचार मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें। तो ये जो तस्वीर आपने देखी, उन्होंने कहा कि मैं सभी पार्टियों से कहना चाहता हूं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। संजय निषाद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सीधे उनके पास जा रही हूं। संजय निषाद जी, आप आज बहुत भावुक हो गए, आप रोने लगे, मैं समझ सकती हूं, क्योंकि हर कोई उस जिस तरह से इस खबर के साथ जुड़ रहा है। पर अखिलेश जी चुप क्यों है? आपको क्या लग रहा है, वो क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, उनकी चुप्पी का एक ही कारण जो दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती रही, उन्हीं अपराधियों के संरक्षण से सत्ता में रहती रही और आगे भी वो सत्ता में इन्हीं अपराधियों के सहारे आने की चेष्टा उनकी है। इसलिए अपराधी के खिलाफ नहीं बोले। उन्हीं पार्टी का नगर अध्यक्ष है, उन्हीं पार्टी का सक्रिय सदस्य है और उसने आज जीते हुए सांसद के साथ उस सक्रियता से इस इलेक्शन में है। इससे पता चलता है कि जो जीत थपथपा रहे थे मैच का, अयोध्या में जीत दिया, जनता ने हमारे साथ है, इस पीढ़ी हमारे साथ है, तो इसका मतलब ये लगा कि अपराधियों के सहारे इन्होंने जीत जात की। और ये लगता समाजवादी पार्टी पीडीए उनकी धोखा है उनके जुबान से। और चूंकि मछुआ समुदाय अति पिछड़ा है और अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, इनके जाल में आकर सपा बसपा कांग्रेस के 70 साल से आज के दिन में अगर अनुसूचित जाति की सूची में इसलिए हाई नहीं कर रहा है कि निषाद अभी उसकी कमजोरी आ जाएगी। कितनी दर्द है उस 12 साल की बच्ची है कि दरिंदगी की इतनी शिकार है इन लोगों के कि हम तो लगता है कि बहुत जल्द से जल्द इनको फांसी होनी चाहिए। और अगर कांग्रेस और सपा दोनों चुप हैं, इसके मतलब ये सब निषाद विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, कमजोर दलितों के साथ नहीं रहना चाहते, अन्यायियों और अपराधियों के साथ रहकर सत्ता में रहना चाहते हैं। संजय जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, जो एक्शन लिया गया वो बहुत जरूरी था? आपको लगता है ये एक स्पष्ट संदेश है, ये एक्शन बहुत जरूरी था जो योगी आदित्यनाथ ने लिया और ये एक्शन अभी जारी रहना चाहिए? मैं तो कहता हूँ, तो मिलाने के लिए संकल्प है ऐसे लोगों को मिट्टी में मिलाने का। उन्होंने सदन में बयान दे दिया और करके दिखाया भी है। हमको लगता है कि ऐसे सारे लोग जिनको संरक्षण दे रहे हैं उन्होंने, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री को। मैंने तुरंत आवाज़ उठाई सदन में और जैसे उठाई संज्ञान में आया, माननीय मुख्यमंत्री ने उसका पुरजोर सदन में आवाज़ उठाकर सपा का मुँह बंद कर दिया विपक्षियों का। और आज के दिन में मुख्यमंत्री जी पीड़ित परिवार के साथ मिले, भी धन्यवाद देता हूं, आश्वस्त किया और न्याय देने का जो क्रम था वो जारी हो गया। और आज के दिन में अपराध इस तरह से कुकृत करने वालों को सजा का शुरुआत कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं उन्हें बधाई देता हूं। आपसे ये पूछ रही हूं, अयोध्या की जीत पर इतना जश्न मनाया समाजवादी पार्टी ने और वो सही भी था, वो सीट उन्होंने जीती, 37 सीटें जीती। लेकिन उसके बाद जब अयोध्या में ही ये दुष्कर्म हुआ, ये घटना हुई, उस पर इतनी चुप्पी है। उस पर तो उन्हें सबसे पहले बोलना चाहिए था। आप क्या बोलेंगे अखिलेश जी को आज? मैं उनको अभी आगाह करता हूं कि अपने लोगों को बता दें कि अब ये निषाद राज का वंशज जो पवित्र भूमि है अयोध्या, जिस पवित्र भूमि को उसने उस पवित्र भूमि को कलंकित करने का काम किया है। और कभी निषाद राज और भगवान राम ही पढ़ते थे और सेना बनाया और उस सेना के सहारे रावण राज खत्म हो गया था। तो उस समय वही आदेश दिया था राम ने कि हे रावण, राम के साथ निषाद राज रहना है। तो ये लोग अब याद कर लें कि संजय आ रहे हैं और अगर नहीं निकाले तो उसके खिलाफ तो। और मैं चाहता हूं कि अभी पार्टी से वर्तमान सांसद जो इनके है उसके खिलाफ पार्टी से निकालें, इस्तीफे की मांग करता हूं। अगर नहीं करते हैं तो आज ही मैं उनको कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने पूरे प्रदेश का निषाद जाके धरना देगा और धरना देगा तब तक धरने बैठेगा जब तक उसे पार्टी से निकाल नहीं दिया जाता और इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती है और संसद के भी इस्तीफा नहीं ले लेते, क्योंकि वो खुद संरक्षण दे रहे हैं। और आज के दिन में इससे बड़ा क्या हो सकता है? अभी पता चला कि मैं जब मिलने गया पड़िता से जा रहा तो पता चला कि वहाँ का जो नगर अध्यक्ष है, जो वहाँ का जो वर्तमान में चेयरमैन है राशिद, वो आके धमकी दे रहा
था। तो इस तरीके से धमकी देने वाले लोगों के लिए भी सोच लें कि आज क्या अंजाम हो सकता है। तो आज के दिन में ऐसे जितने भी हैं, हम तो चाहूँगा सपा से कि जितने भी इस तरीके के अपराधी हैं वो पार्टी से बाहर निकालें और निषादों को साथ दें, और जो निषाद 200 जीत के आए हैं कम से कम उनका मुंह इतना न सील दे कि वो निषाद बेटी पीड़ित है, उसके लिए जुबान न खोल पाए। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने जो बात बोली है वो सिर्फ एक बेटी के लिए नहीं है, हर बेटी के लिए उसी तरह आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और आपने सही कहा कि अपराधी का कोई धर्म जाति नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। ममता जी, जो बात संजय निषाद कह रहे हैं, वो जिस तरह से रो रहे थे, भावुक हो गए थे, उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मेरा काम ही क्या है। ये जो सोच है, ये अगर हर नेता अपना ले तो फिर मुझे लगता है राजनीति किस हद तक सुधर जाएगी। सुचरिता जी, जब मैं संजय जी का क्रंदन देख रही थी ना तो मन बहुत भारी हो गया था। और मैं ऐसा मैं नहीं मानती हूँ, ये सच है कि अगर किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए तो वो सिर्फ एक बार मरता है, लेकिन रेप, और वो भी सामूहिक, वो जो रेप होता है ना, उससे वो जो बच्ची है और कोई भी महिला है वो बार बार मरती है, उसकी आत्मा मरती है, उसका शरीर मरता है, उसका मन मर जाता है। और ये बहुत ही खतरनाक चीज है। और मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए, और सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसको 2 महिलाएं टॉप में गवर्न करती हैं, दोनों में से एक महिला नहीं बोली। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा प्रियंका गांधी ने यूपी के चुनाव में दिया था। क्यों नहीं ये गए वहां पर अयोध्या में? नहीं जाते अयोध्या तो कम से कम बोलते तो सही। 12 वर्ष की उस बच्ची का आपको दर्द नहीं दिखाई दे रहा है? और पीडीए तो एकदम बेमाना है, उसके तो कोई मतलब नहीं बनते हैं। वो तो चुनावी जुमला था अखिलेश यादव का, केवल और केवल वोट बैंक। वो ओबीसी और दलित और पीड़ित जो लोग हैं उनको अपना समझते हैं, उनके शरीर पर चढ़ के, उनके ऊपर चढ़ के वो कुर्सी में बैठते हैं, राजा बन जाते हैं। दैट्स अबाउट इट। और अवधेश प्रसाद जी को तो मैं साफ शब्दों में ये बोलना चाहती हूँ कि आपको सही में शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से वो बात कर रहे थे मीडिया के साथ, जिस तरीके का उनका एटीट्यूड था, वो शर्मनाक है। और महाराज जी यानी योगी जी को मैं एक महिला होने के नाते धन्यवाद देती हूं कि आज आप बेटियों के साथ खड़े हैं, सदैव थे। और ये जो लोग हैं ना आरोपी, और खास तौर पे सपा के, उनको ये समझ जाना चाहिए कि इनके साथ जो एक्शन होगा वो होके रहेगा, और वो चेत जाएं, बच्चों के साथ कभी इस तरीके की हरकत करने का सपने में भी ना सोचे। ये ध्यान रख लीजिए आप। ये तस्वीरें बहुत सी आई हैं, और मैं इसलिए ये पूछ रही हूं क्योंकि डीजीपी सर, वरुण जी, शिवम, आप लोगों ने देखा होगा लखनऊ में जिस तरह से बारिश में एक महिला के साथ बहुत सारे लोग उसे खींचने में, गिराने में लग गए, वहां पर एक्शन हुआ है। आज मुजफ्फरनगर की जो तस्वीरें आई, एक लड़कियों के साथ बदसलूकी हो रही थी, वहां पर तुरंत उन लड़कों को पकड़ा है। ये तस्वीरें दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप क्राइम को, डीजीपी सर, तभी रोकते हैं, आप क्रिमिनल्स को रोकना है। उन्हें किस तरह से ये बताना है कि अगर आप ये हरकत करेंगे तो आपकी जगह जेल में है। आज बुलडोजर एक्शन बेकरी पर हुआ है, लेकिन ये जो व्यक्ति है इस पर एक राजनीतिक बॉयकॉट भी और सामाजिक बॉयकॉट भी जरूरी है। मैं इसीलिए कह रही हूं, एक बार शिवम के पास जाऊंगी। शिवम, लास्ट वर्ड आप मुझे बताइए, ये बार बार विपक्ष के नेता आपकी पार्टी पर भी आरोप लगाते हैं कि बहुत